सभी सवर्ण शोषक हैं और सभी गैर सवर्ण शोषित। लेकिन सभी मुसलमान कट्टर नहीं होते हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी नहीं होते हैं। दोनों ही कथन विरोधाभासी हैं, लेकिन इसको कहेंगे स्वीपिंग जनरलाइजेशन, ब्लैंकेट जनरलाइजेशन, वन साइडेड जनरलाइजेशन। मतलब कि एक तरफा सामान्यीकरण, भेदभावपूर्ण सामान्यीकरण। मुस्लिम समुदाय 600 सालों तक केंद्र में सत्ता पर बना रहा, सांप्रदायिक दंगे भी हुए, उसने देश को 3 टुकड़ों में बांट लिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। उसके बावजूद संविधान में उसे बहुसंख्यकों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। रिजर्वेशन में भी उसको लाभ मिलता है, ओबीसी में कोटा, ईडब्ल्यूएस में कोटा और जनरल सीट पर भी फाइट वो लोग कर सकते हैं। स्वीपिंग जनरलाइजेशन, इससे उनको बचाया गया है, बचाया जा रहा है, बचाना भी चाहिए, क्योंकि मुसलमान भी तो इंसान ही हैं, हमारे देश के नागरिक ही हैं। और फिर हर मुसलमान सांप्रदायिक हो भी नहीं सकता, हर मुसलमान आतंकवादी हो भी नहीं सकता, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, न होनी चाहिए। लेकिन जब यही छूट सवर्ण जाति को देने की बात आती है, अपर कास्ट को देने की बात आती है, तो शुरू हो जाता है सामूहिक अन्याय, कलेक्टिव प्रेजुडिस। उनके साथ इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखा गया, क्यों नहीं रखा जा रहा है कि यह स्टीरियोटाइप न बनने पाए कि सभी सवर्ण जातिवादी होते हैं, सभी सवर्ण शोषक होते हैं। यह स्टीरियोटाइप लगातार क्यों बनने दिया जा रहा है? ऑल अपर कास्ट आर कास्टिस्ट, ऐसा स्टीरियोटाइप क्यों बनने दिया जा रहा है? और यह स्टीरियोटाइप लगातार मजबूत भी हो जा रहा है, जबकि गैर सवर्णों की पूरी सीरीज है जिसमें बताया जा सकता है, दिखाया जा सकता है कि सभी सवर्ण जातिवादी नहीं होते, सभी सवर्ण शोषक नहीं होते। भगवान राम से शुरू कर लेते हैं। भगवान राम का सबरी और निषाद प्रसंग, धोबी जो कि अनुसूचित जाति में आज की डेट में आता है, उसने महारानी के चरित्र पर सवाल उठाया तो महाराजा राम ने धोबी को दंडित नहीं किया, बल्कि अपनी रानी को छोड़ दिया। उनके पुरुषत्व पर उस धोबी ने सवाल उठाया था, लेकिन उसको भी दंडित नहीं किया। सारे प्रसंगों को गायब कर दिया गया, सबरी प्रसंग, धोबी प्रसंग, लेकिन संभूक प्रसंग जो कि लोक कथाओं पर आधारित है, उत्तर कांड में जिसका जिक्र है और उत्तर कांड पर आधारित है, उस प्रसंग की चर्चा हर दलित विमर्श में जोर तोड़ से की जाती है। बाकी सारे प्रसंग गायब कर दिए जाते हैं। भगवान राम से शुरू कर लीजिए, फिर 24 तीर्थंकर ले लीजिए। जैन धर्म के सभी 24 तीर्थंकर, सभी के सभी 24 तीर्थंकर सवर्ण जाति से, ज्यादातर तो क्षत्रिय समुदाय से हैं। महात्मा बुद्ध सहित उनके सभी प्रमुख अनुयायी क्षत्रिय समाज से हैं। बौद्ध धर्म के शुरुआती अनुयायियों में क्षत्रिय वर्ग का योगदान सबसे ज्यादा है। डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, लेकिन उन्होंने भी कभी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि सभी सवर्ण जातिवादी नहीं हो सकते और सभी सवर्ण जातिवादी नहीं होते हैं। लगातार उन्होंने भी इसी स्टीरियोटाइप को बनाया कि सभी सवर्ण जातिवादी होते हैं, सभी सवर्ण शोषक होते हैं। क्रोध में इंसान क्या भगवान भी कई बार पूरा सच नहीं देख पाता, और यह बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर भी उतनी सटीक बैठती है कि वह इतना ज्यादा क्रोध में थे, इतना ज्यादा उनके अंदर पूर्वाग्रह भरे हुए थे कि वह यह देख ही नहीं पाए कि सभी सवर्ण जातिवादी नहीं होते हैं। महात्मा गांधी जैसे लोगों ने भी हमेशा उन्हीं का साथ दिया। यह भी सच है कि छत्रपति साहू जी महाराज, महाराणा प्रताप, जसवंत सिंह द्वितीय, राम सिंह कछवाहा, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अटल बिहारी वाजपेयी, जाने कितने नाम हैं जो इस बात पर लगातार जोर देते हैं कि जातिवाद इस समाज के लिए जहर है, कोढ़ है। लेकिन दलित उत्थान का सारा क्रेडिट सिर्फ 2 लोगों के दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले को भी उतना श्रेय नहीं मिला जितना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मिला। श्रेय देने के पीछे एक वजह भी है, उन्होंने संवैधानिक और राजनीतिक, कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल पावर दिया दलितों को, आदिवासियों को। लेकिन हजारों सालों की भेदभावपूर्ण जातिवादी व्यवस्था को उन्होंने कानूनी तरीके से समाप्त किया, इसलिए इसमें कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए कि उन्हें श्रेय दिया गया। लेकिन बेहतर नैरेटिव यह होता जब कहा जाता कि दलित मुक्ति सिर्फ दलितों का नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज का साझा संघर्ष है। पर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप बायस। इन ग्रुप मतलब अपनी जाति, अपना धर्म, अपना समुदाय। आउट ग्रुप बाकी जाति, बाकी धर्म, बाकी समुदाय। रिसर्च कहती है इन ग्रुप की अच्छाई लोग जल्दी स्वीकार कर लेते हैं और आउट ग्रुप की अच्छाई को भी शक की नजर से देखते हैं, डाउट करते हैं, उस पर संदेह करते हैं। हिस्टोरियोग्राफी बायस भी एक बड़ा कारण है। इतिहास लिखने वाले विद्वानों का जब एक विशेष वर्ग किसी विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष भाषा, विशेष क्षेत्र की ओर झुकाव रखता है तो स्वतंत्र चिंतन, स्वतंत्र लेखन नहीं हो पाता। दलित लेखक, वामपंथी लेखक इस मामले में निष्पक्ष लेखन करने की कोशिश में हमेशा नाकाम रहे। उन्होंने कभी निष्पक्ष लेखन किया ही नहीं। सबसे बड़ी बात, जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, जो सेलिब्रिटी प्रोफेसर्स हैं, जो सेलिब्रिटी टीचर्स हैं, वो बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चलेंगे तो उनका व्यक्तिगत फायदा नहीं होगा।
समाज में जाति विभाजन बढ़ेगा तो ही उनका फायदा होगा, जाति विभाजन घटेगा तो उनको नुकसान हो सकता है। लेकिन जिन लोगों को आपने सेलिब्रिटी बना रखा है, सच बता रहा हूं, ऐसे लोग जो होते हैं वह सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं। हकीकत तो यह है कि अपना नुकसान सहकर, गालियां खाकर, आलोचना सहकर समाज का भला करने वाले, समाज का हित देखने वाले लोग सदियों में पैदा होते हैं। वो जहां तहां आपको पॉडकास्ट और न्यूज चैनल पर इंटरव्यू देते हुए नहीं मिल जाया करते।